नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी हम मेरे एक व्यूवर ने मुझे भेजी है। एक रियल स्टोरी है जिसमें सिर्फ कुछ नाम चेंजेस किए हैं, बाकी बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं और अंत तक इस कहानी को ज़रूर देखिएगा। सुधा आज बहुत उदास थी क्योंकि एकमात्र दादी ही थी जिनसे वो अपना सुख दुख बांट लिया करती थी। अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। बस हम तीन बहनों के बाद यह भाटी खानदान यहीं ख़त्म हो चुका है। कभी कभी मन बहुत रोता है कि अगर हमारा भी कोई भाई होता, हमारा भी पीहर होता। कभी मन कहता है कि भगवान, हमारा वह परिवार जो नंदलाल छोड़कर आया था वही मिल जाता तो हम यह तो कह सकते थे कि यह हमारा परिवार है। मेरा भी एक बेटा हमें छोड़कर भगवान के पास चला गया। मन जीवन से खिन्न हो गया है। आज जब खबर आई कि हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, बेशक वो हमारा सगा भाई नहीं था, सुधा के माता पिता द्वारा गोद लिया हुआ था। उम्र ही क्या थी उसकी, पर कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। शायद ये उस बेटे के लिए सुधा के माता पिता के कर्मों का फल होगा। सुधा की जिंदगी में कितने कष्ट हैं ये तो वो ही जानती है। आज सुधा बैठे बैठे सोच रही थी कि जैसे उसका खानदान का अंत हुआ वैसा किसी का ना हो। मन ही मन भगवान से ये दुआ करती है कि हे भगवान, जैसे दिन मैंने काटे वैसे मेरे दुश्मन भी ना काटे। यही सोचते सोचते सुधा अतीत में पहुंच गई। जैसा कि उसकी दादी ने उसे बताया कि जिला अंबाला की बात है। दो भाई थे। बड़े भाई का नाम रामफल और छोटे भाई का नाम नंदलाल। एक दिन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और बड़े भाई ने गुस्से में छोटे से कह दिया कि जा गांव छोड़कर निकल जा। अगर असली भाटी खानदान से पैदा है तो मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। छोटा भाई नंदलाल बड़े भाई की बात को भाई की आज्ञा मानकर उसी वक्त घर छोड़कर निकल गया और हरियाणा में एक गांव कलेसर में आकर एक गुड़ बनाने वाले कोल्लू में काम करने लग गया। उधर जब गुस्सा शांत हुआ तो बड़ा भाई बहुत परेशान रहने लगा। उसने नंदलाल को हर जगह तलाश किया पर उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। उसने अपने नौकर और अपने आदमी को हर तरफ भेज दिया कि कहीं भी किसी भी हालत में मेरे भाई की तलाश करो। एक दिन नंदलाल को अपना एक नौकर मिला जिसने बताया कि आपका भाई आपके बिना अधूरा है। वह तेरी याद में बहुत रोता है। चल, अपने भाई के पास चल, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। नंदलाल ने उसे अपने विश्वास में लेकर कहा कि ठीक है, मैं कोलू के मालिक को बता कर आता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। बस मैं यूं गया और यूं आया। उसे वहीं पर बैठा कर नंदलाल फिर से निकल गए और चलते चलते उत्तराखंड के एक गांव राजावाला में गांव के जमींदार के पास पहुंच गए। वही नौकरी करने लगे। नंदलाल किसान के बेटे थे। उन्होंने जमींदार का सारा काम संभाल लिया और नंदलाल जमींदार के मन को भाने लगा। एक दिन जमींदार ने कहा, बेटा, मैं कुछ ज़मीन तेरे नाम करवाना चाहता हूँ, बता कितनी ज़मीन करूँ। नंदलाल ने साफ मना कर दिया कि ताऊजी, मैं अकेला, मेरा एक पेट के लिए मैं क्या करूँगा ज़मीन का। अब जमींदार ने जब से नंदलाल के मुख से ये बात सुनी कि मैं अकेला पेट क्या करूँगा ज़मीन का, तब से जमींदार को नंदलाल के ब्याह की चिंता होने लगी और लड़की देखने लगे। नंदलाल शादी के लिए मना करता रहा। फिर एक दिन जमींदार ने नंदलाल से कहा, ठीक है, किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो किसी का सहारा बन जा। मेरी नज़र में एक विधवा है, उसके दो बच्चे हैं और वह एक लाचार औरत है। तू उसे अपना ले, तेरी रोटी बनाने वाली मिल जाएगी और उसके बच्चों को तेरा नाम भी मिल जाएगा और तेरा आसरा भी मिल जाएगा। अब नंदलाल मना नहीं कर पाए और उससे उसकी शादी हो गई। जमींदार ने कहा कि बेटा, तू ज़मीन नहीं लेता तो जंगल काट कर उसे उपजाऊ ज़मीन बना ले, मैं उसे तेरे नाम करवा दूंगा। दोनों बच्चे और उसकी माँ और नंदलाल हंसी खुशी दिन गुजारने लगे। नंदलाल जमींदार की सेवा भी करता और साथ ही साथ अपने खेतों में काम भी करता। कुछ समय बाद नंदलाल सोचने लगा कि उसकी खुद की भी कोई औलाद होनी चाहिए, पर बहुत कोशिश करने पर भी उसको औलाद नहीं हुई। तब किसी ने बताया कि माता रानी की जात बोल दे, तब तेरे बच्चे हो जाएंगे। नंदलाल ने बोल दिया कि हे माता रानी, अगर मेरे भी एक आस औलाद हो जाएगी तो मैं तेरे दर पर पैदल धोख दिलाने आऊँगा।
और कुछ समय बाद नंदलाल के एक बेटा हुआ जिसका नाम राजा राम निकाल लिया गया। अब नंदलाल के दो बेटे, एक राजा राम और दूसरा उसकी पत्नी का दूसरा बेटा दलीप। दोनों बच्चे और साथ में एक लड़की बड़े हुए, उनकी शादी कर दी गई। दिलीप शराब पीता था, वो अलग रहने लगा। दिलीप जब जब राजा राम से झगड़ा करता, राजा राम उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। राजा राम की पत्नी जिसका नाम गलतानी देवी था, उसके भी एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया विक्रम। एक दिन राजा राम रात में सो रहा था, अचानक चारपाई से गिर गया। उठ के वापस सोया तो फिर से गिर गया। इस तरह से उसके एक पैर में दर्द होने लगा और वो चल नहीं पाया। अब वो बैसाखी पर आ गया। फिर उनका बेटा विक्रम बीमार रहने लगा। तब किसी पंडित से पूछा तो पंडित ने बताया कि तुम्हारी कोई माताजी की जात बोली हुई है, वो तुमने नहीं लगवाई है। माताजी के मंदिर जाओ, तब सभी कष्ट दूर होंगे। फिर राजा राम और गलतानी देवी और उनका 1 साल का बेटा विक्रम पैदल रानी रायपुर के लिए निकल दिए। चलते हुए रास्ते में बहुत ही कठिनाइयों से गुजरते हुए वो अम्बाला के बुंगे नाम से कोई गांव था, उस गांव में पहुंच गए। जब राजा राम उस गांव से होकर निकल रहे थे, तब वहां के एक आदमी ने राजा राम को अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। किसी ने जाकर नंदलाल के भाई रामफल को बता दिया कि एक लड़का जो दिखने में बिल्कुल नंदलाल जैसा है, वह हमारे गांव से होकर माताजी के मंदिर में जा रहे हैं। वह बेचारा बुजुर्ग अपने आप को रोक न सका और उसे देखने के लिए आया। दूर से देखकर ही रोने लग गया और राजा राम को अपनी बाहों में भरकर रोते हुए राजा राम से पूछने लगा, बेटा सच सच बताओ, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। राजा राम ने भी सच बता दिया कि बाबा, मेरे पिताजी का नाम नंदू उर्फ नंदलाल है। इतना सुनते ही बाबा और जोर से रोने लगे। राजा राम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो बाबा क्यों रो रहे हैं। वह बाबा से पूछता, बाबा आप क्यों रो रहे हो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। बाबा बोले, बेटा मैं तेरा खास ताऊ हूँ, और अपनी बीती सारी बताई और कहने लगा, बेटा अब घर चल, तेरा सब तुझे देकर मैं समझूंगा कि मैंने अपने भाई को ही दे दिया, तब मेरी तड़पती आत्मा को शांति मिलेगी। यह बात सुनकर राजा राम ने कहा, ताऊ जी मैं यहाँ हिस्सा लेने नहीं आया हूँ, मैं तो माता की जात लगाने आया हूँ। फिर राजा राम के साथ सारा परिवार गाजे बाजे के साथ बड़ी खुशी से माता जी के दरबार पहुँच गए। परिक्रमा लगाने लगे, जयकारे लगाने लगे। तब 3 परिक्रमा हो गई तो दादाजी को ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो और मंदिर हिलने लगा हो, और बैसाखी बगल से निकल गई। थोड़ी देर में दादाजी एक टांग पर उछलते रहे, कब दूसरे टांग जमीन पर रख दी पता ही नहीं चला। यह चमत्कार देखकर सब श्रद्धालुओं ने माता के जयकारे लगाए और वह बैसाखी वहीं खूंटी पर टांग कर आए। अब वह परिवार राजा राम दादाजी और गलतानी दादी जी को जबरदस्ती घर लेकर गए। वहां पर 15 दिन रहकर दादाजी ने अपने घर जिला देहरादून स्थित गांव में आने को कहा, पर उनके ताऊजी हर बार बच्चों की तरह रोने लगते। एक दिन और गुजरे और फिर लौट कर आने की कहकर वहां से विदा ली। अपने घर आ गए। अब उन्हें आया देखकर दलीप जन भूल गया। वह सोच रहा था कि लंगड़ा आदमी कहीं मर खप गया जाएगा और बहू को कोई और ले जाएगा और सब कुछ मेरा हो जाएगा। परंतु राजा राम न जाने किस मिट्टी के बनाए गए थे भगवान ने, वह एक बात का जवाब नहीं देते थे। दिन गुजरते गए। अब विक्रम 9 साल का हो गया, 10वें साल में लग गया। एक दिन राजा राम कुल्हाड़ी लेकर खेत को जाने लगा तो दोनों बैल रंभाने लगे। राजा राम ने उन्हें पानी पिलाकर अलग जगह पर बांध कर जाने लगा। वो बैल फिर से रंभाने लगे, पर राजा राम नहीं रुके। खेत पहुंचे ही थे कि दिलीप ने राजा राम के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और उसकी ही गर्दन में दे मारी, और एक ही बार में राजा राम खत्म हो गए। जब दिलीप ने दादाजी का खून किया, तब एक मास्टर बच्चों को पढ़ाकर अपने घर जा रहा था। वह चश्मदीद गवाह था उस खून का, पर यह सोचकर चुप हो गया कि उनके घर की बात है और अब राजा राम का कोई पैरवी करने वाला भी नहीं है, तो मैं क्यों बीच में टांग अड़ाऊं। राजा राम तो चले गए, गलतानी देवी और उसका बेटा बेसहारा हो गए। 13वीं तक तो माहौल शांत रहा। गलतानी के पीहर वालों ने बहुत कहा कि छोटा बच्चा है, चल अपने घर चल, परंतु उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई मैं अपने बच्चे को यही मेहनत मजदूरी करके कैसे भी करके पाल लूँगी। उसके पिता चले गए, लेकिन उसके लिए ज़मीन तो छोड़कर ही गए हैं, बस आप आते जाते रहना। आप दादी के पीहर वाले लोग चले गए। दिलीप ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया।
वह गलतानी को अब अच्छी बुरी सुनाने लगा। कहता कि या तो मेरी बनकर रह, नहीं तो निकल जाए यहाँ से। अब रोज़ की लड़ाइयाँ होने लगी, पर गलतानी सब कुछ चुप रहकर सहती रही। दादी पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ना ही उस समय पर फ़ोन थे। फिर गलतानी के ऊपर हाथ भी उठाने लगा था दिलीप। इस तरह 1 साल गुज़र गया। विक्रम 10 साल का हो गया। एक दिन दिलीप शराब पीकर आया और लड़ने लगा। उस दिन उस अपने ही मुँह से सब कुछ बकने लगा कि राजाराम को मैंने ही मौत के घाट उतारा है। अगर तू मेरी पत्नी नहीं बनी तो मैं तुझे भी उसी के पास ही पहुँचा दूँगा। और फिर गाली-गलौज करने लगा। गलतानी ने घूँघट करके कह ही दिया कि आप मेरे बड़े जेठ हो, मेरे पिता समान हो, शादी तो मैं आपसे नहीं करूँगी। आप मुझे भी उनके पास पहुँचा दो तो आपका भगवान भला करे। वह शैतान तो मौके की तलाश में ही था। गलतानी रोटी बनाने के लिए आटा छान रही थी और घूंघट भी कर रखा था। दलीप ने बहुत जोर से लाठी से सिर में वार कर दिया। सिर फट गया, खून परात में गिरने लगा। दलीप वहाँ से निकल गया। तभी विक्रम आ गया और अपनी माँ की हालत देखकर घर से बाहर निकलकर शोर मचाने लगा। ताऊ ने मेरी माँ का सिर फोड़ दिया। बच्चे का रुदन सुनकर गांव के छोटे बड़े सब लोग आ गए और गलतानी देवी को डॉक्टर के पास लेकर गए। टाँके लगवाकर पट्टी बंधवा कर लाए। अब सब ने सलाह करके पंचायत करी और आसपास के गांवों के सब छोटे बड़े आदमियों को बुलवा लिया। गलतानी देवी को किसी के साथ बैठा दो, नहीं तो दलीप उसे जान से मार देगा और बच्चे की जिम्मेदारी भी लेनी होगी, नहीं तो यह राक्षस इस बच्चे को भी मार डालेगा। दलीप की हरकतें देखकर कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब गांव सभा वाला का चौधरी फतेह सिंह खड़ा हुआ और बोला, मैं तैयार हूँ, पर बच्चा अपने घर रहेगा, अपनी ही ज़मीन पर रहेगा। विक्रम की जिम्मेदारी मेरी। दलीप अगर उसे कुछ भी कहेगा तो अपनी जान से हाथ धोएगा और इस पर जब भी मन हो वह अपनी माँ से मिलने आ सकता है। सारे पंच इस बात पर सहमत हो गए। दलीप कुछ दिन तक बच्चे के साथ ठीक रहा, फिर अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। दिलीप उस 10 साल के बच्चे विक्रम को शराब पिलाने लगा और उसकी पिटाई भी करता और कह देता कि चौधरी को बताएगा तो तुझे जान से मार दूंगा और जंगल में डाल दूंगा जहाँ जंगली जानवर तुझे खा जाएंगे। जब चौधरी आता तो दिलीप बहुत अच्छे से पेश आता और बेटे की बहुत बड़ाई करता। इसी तरह 5 साल गुजर गए। अब विक्रम समझदार हो गया। उसकी माँ भी समझाती थी उसे। वह 15 साल का हो गया। अब वह जब गाय भैंस का दूध निकालता तब दूध पी लेता। अब उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे। कभी दोस्त के घर रोटी खा लेता, पर अब उसे शराब की लत लग गई थी। फतेह सिंह आता जाता रहता था। अब विक्रम काफ़ी समझदार हो गया। अब वह 20 साल का हो गया, हष्ट पुष्ट गबरू जवान। ताऊ से भी लड़ाई रहने लगी और अब वो अपनी ज़मीन अलग लेकर रहने लगा। कुछ समय बाद दिलीप को कोढ़ हो गया और वह बुरी तरह से मर गया। भगवान है और इंसाफ भी यही करता है। स्वर्ग और नर्क सब इसी धरती पर ही है। जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। माँ बेटे ने सत्यनारायण की कथा करवाई। आसपास के गांव के आदमी भी बुलवाए, दावत करवाई। कथा सुनने को मास्टर जी भी आए थे, जो कि विक्रम के पिता की मौत के चश्मदीद गवाह थे। उसके साथ उसकी 15 साल की बेटी ब्रजबाला भी आई। ब्रजबाला को देखकर गलतानी देवी बहुत खुश हुई और मन ही मन भगवान सत्यनारायण से ब्रजबाला को मांगने लगी। जब कथा संपन्न हुई तो गलतानी देवी अर्जुन मास्टर के पास गई और घूंघट निकालकर पल्ला फैलाकर कहने लगी, मास्टर जी, मैं एक भिखारिन आपके सामने अपना पल्ला फैलाकर आपसे भीख मांग रही हूँ। मुझे निराश मत करना, मेरे पल्ले में भीख डाल दो। मास्टर जी बोले कि बता, तू मुझसे क्या चाहती है। गलतानी ने कहा, वचन दे दो कि आप मना नहीं करोगे। मास्टर जी कहने लगे, बताओ तो सही, हो सकता है वह चीज़ हमारे पास है ही ना हो। गलतानी ने कहा, मास्टर जी, आपके पास वह चीज़ है, पर मैं डरती हूँ कि कहीं आप मना ना कर दो। मास्टर जी बोले, जा, वचन दिया, मर्द की जवान है, मना नहीं करूँगा। गलतानी देवी ने कहा, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के लिए दे दो। यह सुनकर मास्टर असमंजस में पड़ गए कि यह क्या कर दिया। बोले, 1-2 दिन में बताऊँगा। फिर गलतानी देवी ने कहा, आप कह रहे थे कि मर्द की जबान है। मास्टर जी ने कहा, जा, ये ले 1 रुपया और रिश्ता पक्का। गलतानी देवी फफक कर रो पड़ी। अर्जुन मास्टर बोले,
पंडित जी बुलाकर ब्याह सजवा लियो, बेटी तेरी हुई और ब्याह बसंत पंचमी को कर दिया। कुछ दिन बाद अब विक्रम ने भी शराब कम कर दी, परंतु शराब छोड़ी नहीं थी। विक्रम के ससुर व सालों ने खेती का सारा काम संभाल लिया। विक्रम को यह भी पता नहीं रहता कि किस खेत में क्या बोया है। अब जो खेत दिलीप ने दबा रखे थे वह भी उन चारों बाप बेटों ने निकलवा लिए, और जब कब दलीप और उसके बेटों की पिटाई भी कर देते थे चारों। दलीप जानता था कि मास्टर अर्जुन चश्मदीद है उस खूनी खून का, तो दिलीप चुप ही लगा रहता था। अब विक्रम को घर पड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा था और ब्रजबाला गर्भवती हो गई। विक्रम एक दिन ब्रजबाला को बताकर फौज की भर्ती देखने चला गया। गबरू जवान तो था ही, फौज में लग गया वायुसेना में, और ट्रेनिंग में ही घर चिट्ठी डालकर बता दिया कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं फौज में लग गया हूँ। तो गलतानी देवी बहुत नाराज हुई और रोज पत्र भेजने लगी कि बेटा तेरे बाद खेती की पैरवी कौन करेगा, बहुत खेत है हमारे पास, तुझे क्या जरूरत पड़ गई नौकरी की, आजा घर आजा, तेरे ससुर बीमार चल रहे हैं, बहू के लड़की हुई है आजा। और जब माँ का ज़्यादा दबाव पड़ा तो विक्रम फौज से भाग आया। जब लड़की 2 महीने की हो गई तो विक्रम एक दिन अपनी माँ के पास सभा वाला लेकर आए लड़की को, और फतेह सिंह ने उस बच्ची को देख लिया। जिस बंदे ने अपने पूरे जीवन में कोई बच्चा अपनी गोद में नहीं लिया, अब इस बच्ची को देखकर रुक न सका और वह गोद में उस बच्ची को उठा लेता है और साफ लफ्जों में कह डाला कि विक्रम यह बच्ची मुझे चाहिए, इसे मैं अपना वारिस बनाकर पालूंगा, यह अब यहीं मेरे पास ही रहेगी, तुम अपने घर जा सकते हो। बच्ची को शाम तक अपने पास ही रखा। वह बच्ची थी सुधा। दादी माँ ने बहुत कहा कि छोटी बच्ची है, इसे आप ही रख लेना, पर इसे दूध तो छोड़ने दो। दादा फतेह सिंह जी मान तो गए, पर एक शर्त पर कि 8वें दिन इस बच्ची को लेकर मेरे पास आया करोगे। उधर मास्टर जी का देहांत हो गया था, फौज से वारंट कट गया। अब विक्रम पुलिस से छुपने लगा। ऐसे ही वह बच्ची 7 महीने की हो गई। अब दादाजी ने फिर से विक्रम को कहना शुरू कर दिया कि बेटी मुझे चाहिए। कभी नौकर को भेजता बेटी लेने, एक दिन खुद ही गया। तब भी विक्रम और बहू ने फतेह सिंह को चाल दे दी कि पिताजी आप चलो, हम 1-2 दिन में इसे लेकर वहाँ आ रहे हैं। गांव में अब पुलिस रात में भी छापा मारने लगी थी। विक्रम ने व्रजबाला से कहा कि तुम दोनों माँ बेटी चाहे तो अपनी माँ के पास रह लो या फिर मेरी माँ के साथ रह लो, मेरे साथ कहाँ धक्के खाती फिरोगी। ब्रजबाला ने साफ मना कर दिया कि ना मैं अपनी माँ के साथ रहूँगी और ना ही मैं आपकी माँ के साथ रहूँगी। तब विक्रम बोला तो ठीक है, ईशा को हम माँ के पास ही छोड़ देंगे, वह वैसे भी इसे अपने साथ रखने को कह ही रहे थे। अगले दिन चौधरी फतेह सिंह ने फिर नौकर भेज दिया। विक्रम ने एक गाय नौकर के हाथ देकर कहा, तू इसे लेकर जा, यह दूध ज़्यादा देती है, हमसे पिया नहीं जाता, वहाँ ज़्यादा खर्चा है, यह वहीं के लायक है। नौकर जब गाय लेकर पहुंचा तो फतेह सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इधर विक्रम और व्रजबाला ईशा को लेकर बाजार गए, कुछ कपड़े खिलौने लिए और एक फ़ोटो भी खिंचवाया कि जब हमारी बेटी बड़ी होगी तब शायद हमें याद करके माँ से पूछेगी कि मेरी मम्मी पापा कैसे थे, कैसे दिखते थे। और ईशा को लेकर सभा वाला आ गए। शाम तक रहे। जब जाने लगे तो फतेह सिंह ने लड़की देने से मना कर दिया। अब ब्रजबाला रोने लगी तो फतेह सिंह ने लड़की दे दी। पर जब वो चले गए तो दादी माँ यानी कि गलतानी देवी से फतेह सिंह ने खूब लड़ाई की और बोले कि कल या तो तू उस लड़की को लेकर आ, वरना तू भी वहीं रहना अपने बेटे बहू के साथ। सुबह गलतानी देवी पहुंच गई राजा वाला और बेटा बहू को खूब समझाया कि बेटा लड़की कहीं बाहर किसी को तो दे नहीं रहे, मैं पालूंगी, अपनी जान से ज़्यादा प्यार से पालूंगी। विक्रम बोले, माँ आप आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। शाम को खाना खिलाकर माँ का बिस्तर लगा दिया और खुद दोनों ने ना खाना खाया और ना ही सोए। दोनों अपनी बच्ची को प्यार करते रहे और रोते रहे। सुबह माँ ईशा को लेकर जाने लगी तो ईशा भी मम्मी पापा की ओर हाथ उठा उठा कर रोती रही, पर माँ लेकर चली गई। कुछ गाय भैंस बेच दी, कुछ ब्रजवाला के घर पहुंचा दी। वह फोटो भी विक्रम ने अपनी माँ की संदूक में डाल दी और दोनों अगले दिन असम के लिए रवाना हो गए। अब ईशा का फिर से नामकरण करवाया गया और उसका नाम रखा सुधा, फतेह सिंह की लाडली बेटी। फतेह सिंह जहाँ जाता साथ रखता।
यहाँ तक कि बारात में जाता तो भी साथ लेकर जाता, बाजार जाता साथ रखता, हर समय साथ। स्कूल जाती तब वह ना आती तो रास्ते में ही बैठ जाता। सोते समय अपनी बेटी को अपने पास ही सुलाता। बहुत बहुत प्यार किया दादाजी ने सुधा को। आज भी सुधा अपने दादाजी को याद करती है तो उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं हैं। दादाजी को धन्यवाद देती नहीं थकती। 7 साल बाद विक्रम आया। बड़ी बड़ी मूछें, मोटी मोटी आंखें, हष्ट पुष्ट शरीर। सुधा उसे देखकर डर गई। पापा ने प्यार से गोद में उठा ली। फतेह सिंह चिढ़ गया और बोला, विक्रम, मेरी बच्ची को हाथ मत लगा। विक्रम ने कहा, बाबा, एक बार, बस एक बार प्यार करना चाहता हूँ आपकी बेटी से। तभी न जाने कैसे सुधा का हाथ उसकी जेब में चला गया और एक चाकू हाथ में आ गया। सुधा ने वह बाहर निकाल दिया और उसमें एक बटन था, वह दबा दिया। वह फट से खुला और काफ़ी बड़ा हो गया। सुधा भी ये देखकर डर गई और उसे फेंक कर रोती हुई अपने दादाजी से लिपट गई। जब से उस घटना के बाद सुधा ने अपने पापा से लिपट कर प्यार नहीं किया। सुधा की मम्मी असम में ही थी। सुधा का बीच वाला मामा भी फौज में लग गया था। वह भी असम के डमरूगढ़ में ड्यूटी पर ही थे। उन्होंने विक्रम और ब्रजबाला को पहचान लिया था और विक्रम की खूब पिटाई कर दी और कहा कि अब हमें कहीं दिखाई मत देना, और ब्रजबाला को अपने साथ अपने घर ले गया। विक्रम अब अपनी माँ के पास आ गया, पर फतेह सिंह को वह फूटी आंख भी नहीं सोता था। फतेह सिंह को डर था कि कहीं यह मेरी बेटी को लेकर ना चला जाए। हर समय घर का माहौल गर्म रहता था। दादी ने 200 गज का एक प्लॉट लेकर विक्रम को मकान बनवा दिया और शादी भी करवा दी। सौतेली माँ को फिर से लड़की हुई, परंतु वो भी मरी हुई। भगवान का भी कभी कभी मजाक करने का मूड होता है। जैसे विक्रम की जन्मपत्री में विक्रम के 5 लड़कियां होनी थी और सुधा के बाद लड़का होना था। सौतेली माँ फिर से 2 महीने की गर्भ से थी। एक दिन ब्रजबाला अपने भाई के साथ आ गई। उन्हें देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए और भगवान का धन्यवाद करने लगे कि हमारी बहू कुशल है, क्योंकि घर आकर विक्रम ने कहा था कि बच्चा होने में वो मर गई थी। मामा बहुत नाराज थे, कह रहे थे कि मैं भी अपनी बहन की शादी करवा दूंगा, पर दादाजी ने हाथ जोड़कर कहा कि यह हमारी ब्याहता बहू है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। जो बहू हम लेकर आए हैं हम उसका भी इंतजाम करेंगे। इसी बीच ही दादाजी ने अपने एक रिश्तेदार से बात करके सुधा की सौतेली माँ का घर बसा दिया। वह भी 30 साल का गबरू जवान था और पुलिस में था। 10 दिन में सुधा की असली माँ आ गई। सब खुशी से रहने लगे। सौतेली माँ ने वहाँ 7 माह बाद एक बच्ची को जन्म दिया। इधर हमारी माँ को बच्चे नहीं हो रहे थे। जब सुधा 12 साल की हो गई तब दादाजी चल बसे और सुधा के सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। वह दादाजी को याद करके बहुत रोती थी। मम्मी पापा का रवैया उसके साथ ठीक नहीं था। अब तो वह उन शिकारियों के बीच फंस कर रह गई थी। सुधा को सब याद आ रहा था कि फतेह सिंह जब जिंदा था तब पापा से कह देता था कि शराबी, मैं सब कुछ अपनी बेटी के नाम करूँगा और इसकी शादी करके अपने आप ही रखूँगा। जब तो वह लोग कुछ भी नहीं कह पाते थे। जब दादाजी गुजर गए तब 3 नौकर थे। अब पापा की आदत देखकर सब परेशान होकर निकल गए। सारा काम सुधा को ही करना पड़ता था। 10-12 गाय भैंस, उनके बच्चे, सबका न्यार धार, घर की रोटी। सुधा को काम आता नहीं था, पर मार के आगे भूत भी नाचते हैं। सुधा तो एक नाजुक सी बच्ची थी। पापा साथ रहते थे, पर काम करने को नहीं, काम करवाने को, बताने को। स्कूल भी छूट गया। जब सुधा पर मार पड़ती तो दादी जी का सीना छलनी हो जाता। वह भी चुप चुप कर रोती रहती थी। हाथ की मशीन से न्यार कटता। पापा वहीं रहते पर हाथ नहीं लगाती। दादी कहती तो कह देते कि काम करेगी तो दादा को भूलने में मदद होगी, यह नाजुक भी नहीं रहेगी। दादी कुछ भी कह पाने में असमर्थ थी, क्योंकि पापा शराब पीकर खुद उन्हें भी गाली गलौज करने लगे थे। अब सुधा और उसकी दादी का भगवान के सिवा कोई नहीं था। दादी की एक आदत खराब थी कि कोई भी भीख मांगने वाला हो या फिर कोई साधु संत हो या कोई पंडित हो, वो सबसे पूछती कि इस लड़की के बाद हमारी बहू को बच्चा नहीं हुआ, कोई उपाय है तो कृपया बताओ। एक दिन एक साधु बाबा आए और दादी ने उनसे भी वही बात पूछी कि बाबा कोई बच्चा होगा कि नहीं।
बाबा ने बहुत देर सोचकर बताया कि सुधा की शादी के बाद बच्चे का योग है भाई। जब सुधा 13 वर्ष की ही थी, अब घर वालों को शादी की जल्दी होने लगी। दादा फतेह सिंह सुधा के नाम 80,000 रुपये बैंक में डाल कर गए थे और अब वह रुपए भी निकालने का मौका अच्छा था। सुधा को लेकर वह सब रुपए निकाल लिए और अपने सारे काम निपटाने लगे। जैसे नार काटने की मशीन लेकर आए बिजली वाली, पानी का बोर करवाया और अपने छोटे मोटे सब काम करवा लिए और कुछ पैसे शादी में भी लगाए। लड़का भी कम उम्र का ही था, वह 15 साल का था। हरियाणा में ही शादी करी, परंतु वह दहेज के लालची थे। वहाँ भी सुधा की कदर नहीं की और एक दिन सास ने कह ही दिया कि हमने तो शादी माल देखकर करी है। अपने बाप से कहकर सारी ज़मीन जायदाद मेरे बेटे के नाम करवा दे, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। वह दूल्हा भी वहीं पर बैठा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। सुधा ने कहा, मम्मी, अगर मेरे मम्मी पापा जवान हैं, हो सकता है उनके कोई बच्चा हो जाए। आप तो वहाँ की ज़मीन बेच कर आ जाओगे, फिर वह बच्चे कहाँ जाएंगे? वह बोली, हमें क्या पता कहाँ जाएंगे, भीख मांगेंगे सड़कों पर। सुधा ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगी। सास बुरा मान गई और मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं पिटती रही, चिल्लाती रही, पर वह दूल्हा उठकर बाहर चला गया। यह देखकर मेरे दिल में उससे भी नफरत पैदा हो गई और मैं मौका देखकर वहाँ से अपने घर आ गई और 5 साल घर पर रही। यह शादी कुल मिलाकर 8 महीने चली। मैंने 5 साल उस बेवफा का इंतज़ार किया कि वह कभी तो आएगा, पर वो नहीं आया। अब मैं 18 साल की हो गई तो सब यार रिश्तेदार शादी का प्रस्ताव लाने लगे। आए दिन शादी के प्रस्ताव आते, पर मैं मना कर देती कि जब वह ऐसे निकल गए तो ऐसे ही नहीं निकलेंगे, इसकी क्या गारंटी है? और क्या गारंटी है कि वह ठीक रहेंगे? इससे अच्छा है कि मैं अकेली ही अपना जीवन निकाल लूँगी। परंतु विक्रम और ब्रजबाला ने साफ कह दिया कि हम लड़का गोद ले रहे हैं, हमें लड़की नहीं चाहिए। सुधा ने भी कह ही दिया कि मैं अपना पेट मेहनत करके भी भर लूँगी, पर अब दूसरा घर नहीं करूँगी। दादी जी भी समझाती कि बेटी तू अपना घर बसा ले, सब एक जैसे नहीं होते, कम से कम इन कसइयों से तो पीछा छूट जाएगा। पर सुधा नहीं मानती थी। विक्रम ने एक डॉक्टर से एक लड़के को गोद ले लिया था जो एक कुंवारी लड़की का था और दुनिया के सामने ये कह दिया कि ये ब्रजबाला के पैदा हुआ है। एक दिन पापा के दोस्त आए और उन्होंने रात में एक प्लान किया। सुबह वो बोले, चल सुधा, दिल्ली घूमने चलते हैं। सुधा ने कहा, तुम जाओ, मैं नहीं जा सकती। 13-14 पशु खड़े हैं, इनकी देखभाल कौन करेगा? वो बोले, हमने एक मजदूर कर लिया है, तू तैयार हो जा। दादी ने कहा कि सुधा जा, तू भी घूमा, रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलता। सुधा दादी के बहकावे में आ गई और तैयार हो गई दिल्ली घूमने के लिए। मम्मी पापा सुधा को एक परिवार के पास लेकर गए और वहाँ छोड़कर चुपचाप वहाँ से भाग आए। उस वक्त जब यह बात सुधा को पता चली कि वो मुझे किसी लड़के के लिए लेकर आए हैं, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैं फूट फूट कर रोई। परंतु वह परिवार अच्छा था। वह बोले, सुधा, हम तुझे तेरे घर छोड़कर आ सकते हैं, पर तेरे माँ बाप तुझे फिर से कहीं भेज देंगे। उन्हें तो लड़के की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। तू हमारे घर पर बहन, एक बेटी की तरह ही रह सकती हो, तुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। वो लोग भी अच्छे थे। जब कुछ दिन हो गए तो मेरी अंतरात्मा ही मुझे धिक्कारने लगी कि तू इन पर बोझ बनकर मत रह, यह तो मेरे कुछ भी नहीं है, जब अपनों ने ही धोखा दे दिया। एक दिन मैंने कह ही दिया कि आप जिसके लिए मुझे लेकर आए हो, मुझे वहीं भेज दो, और मैंने अपनी किस्मत को स्वीकारा और अपना घर बसा लिया। मेरे मम्मी पापा के लड़का गोद लेने के 2 साल बाद माँ को एक बेटी पैदा हुई। फिर 1 साल बाद एक लड़की और पैदा हुई। जब मुझे पता चली तो मैं खुश भी हुई और दुखी भी हुई। खुश तो इसलिए हुई कि चलो हम 3 बहनें हो गई, और दुखी यूँ हुई कि मेरा तो कोई है ही नहीं। समय का चक्र चलता रहा। वह लड़का जो गोद लिया था बड़ा हो गया, उसकी शादी कर दी गई, लड़कियों की भी शादी कर दी। वह लड़का एक नंबर का शराबी बन गया। मम्मी पापा भी अब भगवान के पास पहुंच गए और उस लड़के के 2 लड़के हुए जो अभी 7-8 साल के ही हैं, और वह भी भगवान को प्यारा हो गया। जीवन भी न जाने कितने क्या क्या रंग दिखाता है।
अतीत की यादों से आए आंसुओं को पोंछते हुए मुझे बस यही दर्द है कि मेरे भी एक भाई होता जिसके कंधे पर सिर रखकर अपने दुखों को रो देती, जो अब दिल के दर्द दिल में ही दफन करती हूँ और छुप छुप कर रो लेती हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।